जब हमारा मेडिकल का प्रोसेस स्लो होगा, जब हमारा टेस्टिंग का प्रोसेस स्लो होगा, तो मैं नहीं समझता कि हम 20 से 25 दिन या 1 महीने के अंदर इजीली वर्क फोर्स को डिप्लॉय कर सकेंगे उन ममालिक की तरफ से। इस टाइम पे सोचने की ज़रूरत ये है कि हमारी जो वर्क फोर्स का बिजनेस है वो डिक्लाइनिंग फेज पे आ रहा है। हम वर्क फोर्स के बिजनेस को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। जिस मुल्क के लिए आप स्किल टेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ से अगर कंप्लेन आने का मतलब ये है कि आपके पाकिस्तान का वो यूथ का हायरिंग का कोटा कम कर देंगे। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को हम दरख्वास्त कर चुके हैं कि इनके जो प्रोसेस है, जो जाने का प्रोसेस है, उसको स्मूथ किया जाए। कि हमने अपनी यूथ को स्किल्ड करना है, उनको स्किल्ड करके उनको प्रॉपरली प्लेटफॉर्म देना है ताकि वो विद इन द कंट्री और मुल्क से बाहर हर जगह पे जाके रिप्रेजेंट कर सके पाकिस्तान को। सर मैम ये बताइएगा कि एक तो जो अपराधी कुवत है हमारी पाकिस्तान में, जाहिर सी बात बेरोजगारी बहुत है, लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, लेकिन रुकावटें हमने गुज़िश्ता 1 साल या 1.5 साल से देखी, रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं। तो इन रुकावटों को कैसे दूर किया जाए, और साथ ही बताएं अगर अपराधी कुवत स्मूथली जाती है बाहर तो पाकिस्तान को फ़ायदा क्या है इसका? जी, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो ये कि ये बिल्कुल सही है कि हमारी जो यूथ है वो इस टाइम पे बाहर जाने के लिए इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा है। हमारे बेसिकली मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं और इन्होंने ही पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। और जो हमारी रेमिटेंसेस गुज़िश्ता 2-3 साल में जो बढ़ी है वो इन्हीं की वजह से बढ़ी है। जो हमारी रेमिटेंसेस 26-27 बिलियन डॉलर थी और आज उसका फिस्कल ईयर 2024-25 के क्लोजर जो है जून में हम 36 अरब डॉलर से ज़्यादा देख रहे हैं। तो यही हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वजह से है। और ये रेमिटेंसेस हम अगले फिस्कल ईयर में इसको 43 से 44 बिलियन डॉलर तक इजीली ले जा सकते हैं। अब प्रॉब्लम्स हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी हैं। हमारे जो यहाँ से बाहर जाने वाले जो बच्चे हैं, जो हमारे जो यूथ है, उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को हम दरख्वास्त कर चुके हैं कि इनके जो प्रोसेस है, जो जाने का प्रोसेस है, उसको स्मूथ किया जाए। क्योंकि इस टाइम पे देखने में ये आ रहा है कि हमारे जो डिमांड डॉक्यूमेंटेशन के बाद जो हमारा जो प्रोसेस है, जिसमें कैंडिडेट का स्पेशली हमारी जो मेनली वर्क फोर्स है हमारी सऊदी अरेबिया जाती है। हमारा मेन चंक है ही सऊदी अरेबिया, उसके बाद यूएई था, लेकिन हमारा यूएई गुज़िश्ता 2-3 साल से अफेक्टेड है। तो मैं अगर इसको सऊदी अरेबिया की साइड पे अगर लेके चलूँ, तो सऊदी अरेबिया में हमें जाने के लिए हमारी जो यूथ है उसको मेडिकल का प्रॉब्लम है। सबसे पहले जो मेडिकल्स जो कराते हैं उनकी फीसिस के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, जो कि एक किसी भी कैंडिडेट को मुश्किल पेश आती है वो फ़ीस पे करने के लिए। तो अल्टीमेटली ये बोझ कैंडिडेट ने ही बेयर करना होता है। ये कोई मैं हमारे ओवरसीज़ प्रमोटर्स या कोई वो बेयर नहीं करते, वो कैंडिडेट को बेयर करना। अब 26 से 27 हज़ार रुपये का मेडिकल हो गया जो कैंडिडेट ने बेयर करना है। उसके बाद बायोमेट्रिक जो उनके होता है सिस्टम, बायोमेट्रिक के अंदर आप मुख्तलिफ़ शहरों में देख सकते हैं कि हमारी जो यूथ है, हमारी लेबर क्लास से लेके हमारे ड्राइवर से लेके हमारा स्किल्ड, हाईली स्किल्ड जो भी हमारी जो वर्क फोर्स है, सुबह 5-5 6-6 बजे लाइन में खड़ी होती है और फिर जाके उसका दोपहर में नंबर आता है बायोमेट्रिक का। और ये इस चीज़ को बेहतर करने की ज़रूरत है। उसके साथ के साथ हमारे जो स्किल टेस्ट हैं उसके अंदर प्योरिफिकेशन होनी चाहिए। क्योंकि देखने में ये आया कि उसके अंदर अगर हम उस इस सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, इन चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे, तो हमारी जो जो हमारी जो यूथ है वो बिलो एवरेज जाएगी। अगर बिलो एवरेज जाएगी तो अल्टीमेटली आज नहीं तो कल 4 से 6 महीनों के बाद हमें कंप्लेंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। और कंप्लेंट्स आने से ये होगा कि आपके जिस मुल्क के लिए आप स्किल टेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ से अगर कंप्लेन आने का मतलब ये है कि आपके पाकिस्तान का वो यूथ का हायरिंग का कोटा कम कर देंगे और वो कोटा जो है दूसरे ममालिक की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, और मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे ऑनरेबल आर्मी चीफ और हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं, हमारे SIFC है, हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो अगर इस चीज़ को टेकअप करेंगे तो मैं एश्योर कर सकता हूँ कि ये पूरी चीज़ें हमारे सिस्टमेटिक हो सकती हैं। हमारे देखें
हम जो स्किल डेवलपमेंट का जो काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत अच्छा विज़न है, हमारे आर्मी चीफ का बहुत अच्छा विज़न है कि हमने अपनी यूथ को स्किल्ड करना है, उनको स्किल्ड करके उनको प्रॉपरली प्लेटफॉर्म देना है ताकि वो विद इन द कंट्री और मुल्क से बाहर हर जगह पे जाके रिप्रेजेंट कर सके पाकिस्तान को। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम उनकी स्किल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं करेंगे, कभी भी स्किल डेवलपमेंट 2-3 महीनों में नहीं होती है। स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको यूथ के लिए किसी भी फील्ड का हो, भले वो आपका कंस्ट्रक्शन की फील्ड से हो, भले वो सेमी स्किल्ड हो, हाईली स्किल्ड हो, उसके लिए उसके बुकिश नॉलेज होना भी ज़रूरी है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है। और ये पॉसिबल हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। और उससे क्या होगा कि हमारी जो यूथ है जब बाहर जाएगी, सिर्फ हमें सऊदीया को नहीं देखना, हमें दूसरे ममालिक की तरफ भी देखना है। गल्फ़ के दूसरे ममालिक हैं जहाँ पे हमारी वर्क फोर्स जाती है, तो हमारी वो जो सर्टिफिकेशन है उसके अंदर प्योरिटी होगी तो आपकी यूथ प्रॉपरली सही तरीके से वो बाहर जा सकेगी। और मसाइल हैं, मसाइल के हल भी मुमकिन है, इससे रेमिटेंसेस में इजाफा भी होगा। और आने वाले वक्त के अंदर हम ये जो हमारे ऊपर जो एक ब्रांड लेबल लग गया है कि हम पाकिस्तान इज़ अ लेबर सप्लाई कंट्री, तो वो भी हमारे से ये हटेगा। क्योंकि मोस्टली आप देखें जितनी भी हमारी वर्कफोर्स जा रही है उसमें मोस्टली हमारी ड्राइवर्स और और साथ के साथ लेबर है। हमारे जो फिगर आता है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का उसमें ये शो हो रहा है। तो हमें प्रॉपरली इनको जब हम स्किल्ड करेंगे, उनको सर्टिफाइड करेंगे, वो किसी भी कैटेगरी का होगा, तो वो प्रॉपरली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अदारे हैं, मुख्तलिफ शहरों के अंदर हैं, उनको हमें प्रॉपरली यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है ताकि हम गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से उनको सर्टिफाइड करें। और हमारी जो एसोसिएशन है प्योपा और हम जितने भी पाकिस्तान में ओवरसीज़ प्रमोटर्स हैं, हम अपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के और आर्मी चीफ के विजन के साथ हैं। और इंशाल्लाह ताला इस रेमिटेंसेस को 43 टू 44 बिलियन डॉलर पे अगले फिस्कल ईयर में भी ले जा सकते हैं। हमारी जो वर्क फोर्स का है, इस टाइम पे सोचने की ज़रूरत ये है कि हमारी जो वर्क फोर्स का बिज़नेस है वो डिक्लाइनिंग फेज़ पे आ रहा है। हम वर्क फोर्स के बिज़नेस को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। हमारा जो विज़न था, हमारे जो हमारी सोच थी कि हमने 2025 में इसको 1 मिलियन तक लेके जाना है, तो मैं समझता हूँ कि हम 7 लाख भी नहीं कर सकेंगे। गुज़िश्ता साल भी हमारी जो वर्क फोर्स थी 7.25 लाख थी, उससे 2023 में हमारी वर्क फोर्स ज़्यादा हुई थी। तो हमें इसको बेहतर करने की ज़रूरत है और इसके अंदर रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत होगी। सिर्फ स्किल डेवलपमेंट से काम नहीं चलेगा, हमारे जो प्रोसेस है लड़के के जाने का उसको आसान करना है और उसको मिनिमाइज़ टू मिनिमाइज़ करना है जो उसके प्रोसेस हैं, ताकि वो ईज़िली यहाँ से बाहर जा सके। सर हमें ये बताइएगा कि कितना परसेंट आप समझ सकते हैं कि ये अगर गवर्नमेंट इस्लाहात लेकर आती है तो कितना परसेंट हम इजाफा कर सकते हैं, यानी कितना परसेंट गैप आ रहा है इन वजूहत जो आपने जिक्र किया इसकी वजह से। देखिए, जब आपका प्रोसेस स्लो होगा, देखिए बाहर जितनी भी कंपनीज हैं स्पेशली हमारी गल्फ स्टेट्स में, उनको वर्क फोर्स उनके प्रोजेक्ट के लिए चाहिए होती है। हम वर्क फोर्स को उनके प्रोजेक्ट के हिसाब से टाइमली डिलीवर नहीं कर सकेंगे, तो अल्टीमेटली वो हमारा कोटा, हमारे जो वर्क फोर्स का बिजनेस है दूसरे हमारे हमसाय ममालिक की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो इसके अंदर 20 से 25% इस टाइम पे पॉसिबिलिटी है कि हम 20 से 25% वर्क फोर्स के बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। जब हमारा मेडिकल का प्रोसेस स्लो होगा, जब हमारा टेस्टिंग का प्रोसेस स्लो होगा, जब हमारे बायोमेट्रिक का प्रोसेस स्लो होगा, जब हमारे वीज़ा का डिफरेंट जो मुख्तलिफ स्टेज पे प्रोसेस स्लो होगा, तो मैं नहीं समझता कि हम 20 से 25 दिन या 1 महीने के अंदर इजीली वर्क फोर्स को डिप्लॉय कर सकेंगे उन ममालिक की तरफ से। और क्योंकि कंपनीज़ का जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं और हम नहीं कर पाएंगे, तो दे हैव नो कंसर्न कि हमारे मुल्क के अंदर हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं। मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि ये हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे एम्बेसडर्स हैं, हमें यहीं से उनको टेकअप करना होगा। जब उनको भेजने के प्रोसेस को आसान करेंगे, 20 से 25% हम वर्कफोर्स के बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। और आज मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि अगर ये चीज़ें टेकअप करें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारे ऑनरेबल आर्मी चीफ, तो मैं 2026 में हमारे 1 मिलियन से ज़्यादा वर्कफोर्स जाना ईज़िली पॉसिबल है। और मुख्तलिफ ममालिक की तरफ और रेमिटेंसेज के अंदर 7 से 8 बिलियन डॉलर का इजाफा भी ईज़िली मुमकिन है
जितने हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं। और आपने देखा है कि इस टाइम पे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी हमारी तरफ देख रहे हैं कि हम किस तरह कौन से आसान तरीके से हम अपनी वर्क फ़ोर्स को बढ़ा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर 2.5 से 3 लाख वर्क फ़ोर्स हम ईज़िली इंक्रीज़ कर सकते हैं।